आज आपको क्लास 12 का इंटीग्रेशन का चैप्टर बता रहा हूँ। उसमें अब देखिए कि यहाँ आपको पता है कि क्लास 12 में कैलकुलस होता है, तो कैलकुलस के अंतर्गत क्या आता है, आपका डिफरेंशिएशन आता है, और इसके बाद आप पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसके बाद आप पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन, और इसके बाद आप पुनः पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसके बाद आपका आता है इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, अवकल समीकरण आता है। तो उसमें आपको इंटीग्रेशन का पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, समाकलन। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई फंक्शन दे दिया गया है, तो उस फंक्शन को जोड़ना। समाकलन का मतलब होता है जोड़। तो जैसे मान लीजिए समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़। एक प्रकार का, जैसे आपको कोई छोटी छोटी वस्तुओं से हमको क्या करना हो, उसको जोड़ देना हो, तो इस प्रकार हम समाकलन को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो समाकलन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए आप एक fx ले लें, आप क्या ले लें, fx ले लें। तो आपको पता है कि इसके पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, तो वहां देखते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ इसका क्या कर दे, डिफरेंशिएशन कर दे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब x के सापेक्ष हम fx का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन में यहाँ मान लीजिए आपका क्या आ गया, स्मॉल fx आ गया, यहाँ आपका क्या आ गया, स्मॉल fx आ गया। इसका हम डिफरेंशिएशन करें, fx का क्या किए, डिफरेंशिएशन किए, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, fx आ गया स्मॉल। तो अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब ये यहाँ हो जाएगा कि अगर fx का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, fx का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल fx ही प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज को हम डिफरेंशिएशन करके fx प्राप्त किए स्मॉल, और उसी fx का हम पुनः क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल fx प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ आप देखिए कि कुछ फार्मूले देखिए कि इंटीग्रेशन के सम इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या है। तो आप ये देखे होंगे कि x की पावर n dx, आप डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे कि d dx ऑफ x की पावर n क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि d dx ऑफ x की पावर n जो होता है, यहाँ से n क्या होता है, आगे आ जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n, और इसके बाद क्या हो जाता है, x की पावर n माइनस 1। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। तो उसी प्रकार यहाँ आपका क्या है, x की पावर n dx, यहाँ आपका क्या है, x की पावर n dx का हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो जो आपका x की पावर n dx का समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और प्लस यहाँ क्या आ जाता है, c आ जाता है। अभी आपको बताया जाएगा कि c का मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो इतना समझ में आया। तो हम बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन, जैसे कोई फंक्शन यहाँ क्या है आपका x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, समाकलन होता है। तो आप इस समाकलन से क्या, ये डिफरेंशिएशन प्राप्त कर सकते हो, x पावर n प्लस प्राप्त कर सकते हो। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे और हमें अगर x की पावर n प्राप्त हो जाएगा, तो हमें ये प्रूव होगा कि हमारा जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन समाकलन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो आप देखिए कि किस प्रकार हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, तो यहाँ आपका फंक्शन अब क्या आ गया, डिफरेंशिएशन करने पर, समाकलन करने पर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 इतना आ गया। अब इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हम d dx ऑफ x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 लिख लेंगे। तो अब इसमें देखिए कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो इसका x की घात होता है वो क्या होता है, आगे चला आता है। तो यहाँ x की घात क्या है, n प्लस 1 x की क्या है, घात है। तो x की प्लस n प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और इसके बाद क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 होगा, और माइनस 1 क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ माइनस 1 कर दिए, और बटे में यहाँ क्या चल रहा है, n प्लस 1 लिखा हुआ है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, n प्लस 1 है, और नीचे क्या है, n प्लस 1 है।
तो इससे ये क्या होगा, मर जाएगा। और यहाँ आपका क्या बचेगा, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ आपका आ जाएगा x की पावर n। तो हम ये सिद्ध कर दिए कि अगर हम किसी का समाकलन किए हैं तो उसका क्या आया, fx आया। अब किसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमको क्या वही प्रोसेस प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको इतना नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। अब आपको देखना है कि कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले। तो आपको पहला फार्मूला बताया गया कि समाकलन अगर x की पावर n dx हो तो उसका क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस c होता है। तो अब इस पे आइए हम एक सवाल करते हैं, उस सवाल के आधार पर हम देखेंगे कि इसका समाकलन क्या होगा। तो अब आप देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक्स स्क्वायर, समाकलन का चिन्ह यही होता है, इस प्रकार हम समाकलन को दिखाएंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर dx मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, हमको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो अब यहाँ देखिए कि किस फॉर्मेट का बन रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, x है और यहाँ क्या है 2 है। 2 को हम n मान लीजिए, इसके स्थान पर n होता है। तो n की वैल्यू हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, चाहे जो रख सकते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या चाहे जो रख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या रख दिए हैं, एक्स स्क्वायर 2 है। तो हम अभी सूत्र क्या बताएं कि अगर किसी x की पावर n dx का हमको क्या करना है, समाकलन करना है, तो क्या होगा, यहाँ x की पावर n प्लस 1 हो जाता है, अर्थात घात में क्या होती है, एक जुड़ जाता है, और बटे में वही घात जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे भी लिख देंगे, अर्थात n प्लस 1 होगा। तो यहाँ हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर dx है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर dx का समाकलन करना है। तो हमारा सूत्र क्या है, x की पावर n प्लस 1, n के स्थान पर क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखिए, प्लस 1 कर दिए, और बटे में क्या आएगा, n प्लस 1 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 और प्लस c। आंसर हमारा क्या आ गया, एक्स क्यूब बटे 3 और प्लस c आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx का समाकलन हो गया, x की पावर 3 प्लस सी, एक्स की पावर 3 बटे 3 प्लस सी। अब यहाँ एक स्पेशल केस देखिए आप इसी सूत्र के अलावा, कि जैसे आपको क्या हो, ये दे दिया गया समाकलन dx, आपको क्या दे दिया गया, समाकलन dx। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अब तक हमने पढ़ा कि x की पावर n हो तो उसका समाकलन हम क्या करते थे, n x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c लिखते थे। लेकिन यहाँ देखिए हमको क्या दिया है, समाकलन dx। तो हम ये सोच रहे होंगे कि इसका समाकलन क्या है, और आप अभी पढ़े कि समाकलन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, ये दोनों काट भी सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, क्या हम यहाँ ये नहीं लिख सकते हैं, समाकलन 1 dx लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, लिख सकते हैं ना, समाकलन 1 dx लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये भी आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 dx के स्थान पर हम 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बीजगणितीय रूप में 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। अर्थात आपको बताया गया था कि किसी भी a की पावर 0, लघुगणक में आपको बताया जाता है कि अगर a की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। सबको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ क्या कर दिए, x की पावर 0 और इसके बाद dx लगा दिए। अब इसमें देखिए कि x की पावर 0 dx अब इस फॉर्मेट में बन गया, कहा गया आपका इस फॉर्मेट में बन गया कि नहीं, x की पावर n dx के फॉर्मेट में बन गया। और अब आप जानते हैं कि x पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x की पावर n, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर n के स्थान पर क्या है, 0 है, और प्लस क्या होता है, 1 होता है, और बटे आपका क्या होगा, n के स्थान पर 0 और प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, x प्लस c। तो आप जानते रहिएगा कि समाकलन dx अगर कहीं लिखा हो तो उसका आंसर क्या आता है, x प्लस c आता है। तो दोस्तों आपको इतना जो है इंटीग्रेशन में अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं पुनः इसके आगे की वीडियो में आपको कुछ त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन निकालने बताऊंगा और उसके बेस्ड पर क्वेश्चन हल करवाऊंगा। ओके, बाय बाय।